हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंडर पे। हम बात कर रहे थे वॉइस की, और वॉइस में हमने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है जो हमें जानना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। और ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस का। तो स्ट्रक्चर ये है पैसिव वॉइस का। फिलहाल हम इसको जानते हैं, हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो बाई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये जो बाई प्रीपोजिशन लगा है, बाई के बाद में एजेंट शो करता है। कुछ पैसिव वॉइस ऐसे भी होते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलते हैं तो इन बाई का यूज नहीं होता है, इनकी जगह पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज होता है। वो टू, एट, विद, etc, मतलब ये सारे प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं, वो कौन कौन से वर्ड हैं। और एक बात ये याद रखना कि ये जो वर्ब होती है, वर्ब, इन्हीं वर्ब के अकॉर्डिंग ये बाई, एट, विद और ये टू आते हैं। मतलब कि ये वर्ब डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ब रहेगा तब बाई यूज होगा, कौन सा वर्ब रहेगा तो एट यूज होगा, विद यूज होगा। और पहला कहता है, क्या कहेगा, कुछ वर्ड है। देखिए, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ब्स हैं। पहले सबसे पहले बात जानिए, ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स हैं। कौन कौन से वर्ब्स हैं? सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड। इन सब के बाद में प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। हम बाई का यूज हम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि वर्ब डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथ में प्रीपोजिशन कौन सा लेकर आएंगी। ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं, और स्पेशल रूल में कुछ स्पेशल वर्ड है, जैसे सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड। ये अपने साथ में क्या लेकर आते हैं? एट लेकर आते हैं। क्या लेकर नहीं आएंगे? बाई। और एग्जामिनेशन बहुत ही खूबसूरती से कंफ्यूज करता है आपको बाई देकर। ठीक है, देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। आपकी जो बुद्धिमत्ता है उससे मेरे को क्या किया? सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी वर्ब। ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, तो जो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है वो हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में होता है। मतलब मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। अब उसके बाद टेंस देखते हैं कि योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। कैसे जानेंगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है, लेकिन जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अपने साथ कोई ना कोई हैज, हैव, हैड में से कोई तीनों में से एक लेकर आएगा। लेकिन कुछ लेकर नहीं आया है तो सरप्राइज्ड अकेले आया है, तो हम जानेंगे कि वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया गया था? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं वाज। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब फिर से हमको यहां पे एक प्रीपोजिशन ऐड करना है। उसके बाद क्या लिखना है? योर इंटेलिजेंस। योर इंटेलिजेंस। अब यहां पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा? बाई तो हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। किसके साथ में? सरप्राइज के साथ में। ये वर्ड आप याद रख लीजिए। दूसरा क्या कहता है कि हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस।
उसकी सफलता ने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एस्टोनिश मतलब चकित कर देना। अब फिर से देखते हैं कि हिज सक्सेस क्या हो गया। हिज सक्सेस इज अ सब्जेक्ट हियर एंड एस्टोनिश इज अ वर्ब एंड अस तो ऑब्जेक्टिव केस में ही है। जो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अस का हम सब्जेक्टिव केस क्या लिखते हैं यहां पे, वी। वी फिर एस्टोनिश्ड लिखा हुआ है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, उसकी असफलता ने मुझे क्या कर दिया, मुझे निराश कर दिया। तो आई का, आई ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो आई वॉज disappointed, I was disappointed at his, कहता है अगला नियम कहता है कि नोन और ऑबिलाइज्ड, याद रखिए ये दोनों वर्ब्स नोन और ऑबिलाइज्ड, इन सबके साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। किसका यूज नहीं होगा, बाई का। बाई का यूज नहीं होगा, यहां पे टू का यूज होगा। जैसे एवरीबडी नोज गांधी जी, गांधी जी को सब लोग जानते हैं। तो क्या लिखना है यहां पे, गांधी जी, गांधी जी नोज लिखा हुआ है ना, गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। तो नोन के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन टू आया। ही विल ऑबिलाइज मी, ही विल ऑबिलाइज मी। ऑबिलाइज मतलब होता है आभारी होना, वह मेरा सदा आभारी रहेगा। इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, आई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ एक बात ये याद रखेंगे कि यहां पे ही के साथ विल का यूज हुआ है, लेकिन हमारा ग्रामर कहता है आई के साथ हम क्या यूज करें, शैल यूज करें। तो आई शैल बी ओबलाइज्ड टू हिम। ओबलाइज के बाद में क्या लगा, और हमने बात किया था अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है और सेल या विल आया है उसके बाद में, हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेल विल प्लस बी लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते। तो हमारा अगला नियम कहता है कि प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्कस्टेड, चार्म्ड, थॉन्ड और लाइन। थॉन्ड मतलब होता है भीड़ लगाना, ठीक है, भीड़ लगाना, और इसमें मतलब होता है पंक्ति, पंक्तिबद्ध होना मतलब लाइन लगाना, ठीक है। हाँ देखिए, प्लीड, सेटिस्फाइड, डिस्कस्टेड निराश करना या होना, ठीक है। चार्म्ड, ठीक है ना, किसी चीज को आकर्षित करना। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, इन सब के साथ में कंजक्शन क्या लगता है, विद। बस हमें कुछ नहीं करना है, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थॉन्ड, लाइन्ड के साथ में हमको कंजक्शन क्या लगा देना है, विद लगा देना है बस। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरा जो व्यवहार है उसने किसको खुश कर दिया, उसे खुश कर दिया। तो हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही वॉज प्लीज्ड विद माई
माई बिहेवियर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, योर वर्क सेटिस्फाइसेस द ऑफिसर। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारे काम ने जो ऑफिसर है उसको क्या कर दिया, संतुष्ट करता है। योर वर्क सेटिस्फाइसेस द ऑफिसर, द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स। अब देखेंगे द ऑफिसर्स प्लूरल नाउन है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, क्यों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका वर्ब आना चाहिए। सेटिस्फाइसेस है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। ठीक है ना। आइए देखते हैं, हर फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स। उसकी जो असफलता है उसने उसके माँ बाप को क्या कर दिया, निराश कर दिया। तो इसको हम चेंज करते हैं, हर पेरेंट्स। देखिए आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर आप तो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस को अगर हम सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तब हम ही लिख देंगे, तो हर का सब्जेक्टिव केस जब लिखेंगे तो वहां पे हम सी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, खूब ध्यान से देखिए, हर पेरेंट्स मतलब पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो ये प्रोनाउन ही है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या लिखा हुआ है, नाउन। इसका मतलब ये टोटल मिला के क्या हो गया, ये टोटल मिला के क्या है, ये नाउन है। हर पेरेंट्स क्या है, ये नाउन है और नाउन बदलता नहीं है। चलिए, हर पेरेंट्स वर disgusted with her। तो हमारा अगला नियम कहता है कंटेन्स और इंटरेस्टेड। दो वर्ब्स ऐसे हैं, कंटेन्ड और इंटरेस्टेड। कंटेन्ड मतलब किसी चीज में कोई चीज रखा हुआ, और इंटरेस्टेड मतलब होता है दिलचस्पी लेना। इन सब के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। जैसे द बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। कंटेन्स मतलब रखा हुआ होना, बॉक्स अपने आप में समायोजित किए हुए, अपने आप में रखी हुई है कौन सी चीजें, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत खूबसूरत चीजें। तो देखते हैं, द मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन द बॉक्स। अब बाय द बॉक्स नहीं, कौन सा, इन द बॉक्स। ठीक है ना। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर। ये जो केस है ये दिलचस्पी बनाए हुए है किसमें, लॉयर्स में, मतलब जितने भी वकील हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द लॉयर इज इंटरेस्टेड इन दिस केस। तो हमें बस ये जानना है कि कंटेन्ड और इंटरेस्टेड दो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन बाय नहीं, इनका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी तक आप चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।